they have their importance. So we have not to look down upon others. इस प्रकार से हमने किसी को नीचा करके नहीं देखना है और ये खाम खा के झूठे अभिमान पालते चले जा रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं, मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची, इसको दुत्कारो, उसको दुत्कारो। तो इस तरह की नादानियां धर्म के नाम पर, गुरु पीर पैगंबरों के नाम पर ये इंसानों ने कब कहां पर ये ऐसा बीज कहीं पर आया और ओवर द सेंचुरीज इसको क्या रूप दे दिए गए, समाज को ऐसा बांट दिया गया जिसके कारण ये देश भी सफर कर रहा है। इस देश में ही जाति पाति की ये बीमारी इतनी अधिक है, विश्व के किसी मुल्क में भी नहीं है जितनी यहाँ पर है। और ये विडंबना है कि सबसे अधिक गुरु पीर पैगंबर इस मुल्क में पैदा हुए, ये हम छाती पे हाथ डालकर दावे करते हैं। बात वही आ जाती है कि इसके कारण अज्ञानता है। अज्ञानता है और हम कुछ सोच चलते चली जा रही है, हमारी चाल वैसी चलती चली जा रही है। एक कतार में इबादत करने के लिए बैठे हुए एक उनमें से ही उसने देखा मेरे आगे वाले की कमीज थोड़ी छोटी है, उसका थोड़ा सा शरीर का हिस्सा नजर आ रहा था, तो उसने आगे वाले की कमीज खींच दी कि वो थोड़ा सा नग्न हिस्सा ढक जाए। उसने उस भाव से खींची वो कमीज और जिसकी खींची थी उसने आगे वाले की खींच दी, उसने अपने आगे वाले की खींच दी और आगे वाले की वो कमीज खींचते चले गए। फिर पूछा क्या कर रहे हो? कहते पीछे वाले से पूछो। उससे कहा, वो कहता पीछे वाले से पूछो। यानी कि वो कहां से आरंभ हुई थी वो तो पता ही नहीं। जैसे वो एक कहावत है जिसमें एक वो कोट निगाहों में आई थी कि when you hear an eyewitness account, two different eyewitness accounts of an accident, you wonder about the history. एक ही घटना हुई होती है और दो जो कहते हैं हम चश्मदीद हैं, दोनों के बयान अलग हैं और सोचें कि हिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और हम क्या क्या अपने आधार बनाकर चलते चले आ रहे हैं, अंधकार ढोते चले आ रहे हैं। जैसे कि उस वक्त भी जब ये मान्यता थी कि धरती गोल नहीं है, लेवल्ड है, और उस इंसान के साथ क्या जुल्म किए गए उसके ऊपर जिसने ये कहा कि धरती गोल है, मार डालो इसको, काट डालो, जिंदा जला दो। ये आया बताने के लिए कि धरती गोल है। हमारे बाप, हमारे दादा परदादा वो क्या ना समझ थे, क्या वो नादान थे? लेकिन टाइम प्रूव्ड that person was right who said the earth is round and not flat. समय ने बताया। तो दास वही बात कर रहा था कि हम अज्ञानता में रहते हैं और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही, जैसे कबीर जी ने कहा कि तिमिर गयो रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ ते और भक्ति गई अभिमान। कि तिमिर गयो रवि देखते, तिमिर अंधकार मिटता है रवि के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से इस प्रकार से उजाला हो जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। ये की ढंग है, रोशनी का रटन करने से भी नहीं होने वाला है। आपके कमरे में अंधकार है, आप रोशनी 5000 वॉट्स जितना मर्जी रटन करते रहें, ठोकरे ही ठोकरे हैं, भ्रम ही भ्रम है। ना जिक्र करने से, ना जयकारे लगाने से, ना रटन करने से उजाला होने वाला है। और अगर आप दीपक की तस्वीर भी बना लो, अगर अंधकार है, कोई तस्वीर उठाकर ले आए, देखो इस पे दीपक बना हुआ है, लौ भी बनी हुई है, उजाला हो जाएगा। कहाँ होगा?
हकीकत वाला दीपक चाहिए, जिसमें लौ जग रही है, वही रोशनी करेगी। इसी प्रकार से जो सत्य है परमात्मा ईश्वर, यही वो रोशनी है। ये जब तक हमारे जीवन में ना आएगा तब तक हम अंधकार हम ढोते चले जाएंगे। तो ये चेतावनी और ये जागृति महापुरुष संत जन ये हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम भी इस प्रकार से जागरूक हो जाएं, हम भी सच्चाई से अवगत हो जाएं, हम भी अपनी असल पहचान बना लें, जो एक हमारा असली वजूद है उसमें हम स्थित हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि नो दाई सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। So that realization has to take place, that awareness has to take place. Only then we can create conditions of peace and bliss. Only then. Otherwise, we have been full of hatred and hating others. We have been giving pains to others. We have been looking down upon others. So, if this realization takes place, only then we think for the welfare of others, and we just consider them as a member of the family which I belong to. और इस प्रकार से फिर हम दूसरों पे फिर जुल्म नहीं ढाएंगे। तो ये एक दिशा जो संतों वाली है, जो आदेश और निर्देश संतों वाले हैं, जो शिक्षाएं संतों वाले हैं, उसी अनुसार ही हम ढालते चले जाएंगे अपने आप को। तभी वास्तविकता में तन का भी सदुपयोग होगा, ताकतों का भी सदुपयोग होगा, हुकूमतों का भी सदुपयोग होगा, हमारी अकल सियाणपों का भी सदुपयोग होगा, हमारी विद्वता का सदुपयोग होगा, क्योंकि अब हमें वो एक जागरूकता मिल गई है, वो जागृति आ गई है। तो इस प्रकार से यही एक महापुरुषों के संतों के संदेश और ये पैगाम ये हमेशा से रहे हैं, और ये हर काल के लिए हैं, ये हर सदी के लिए हैं, हर इंसान के लिए, हर जनरेशन वालों के लिए है। आज भी आपने नोबेल लॉरेट सत्यार्थी जी, जिनको ये सम्मान मिला, नोबेल पीस प्राइज, few hours back he was here and he shared his thoughts and the work he is doing for the children, because of which he is honored. So he also mentioned कि इस तरह से एक छोटे छोटे बच्चों को भी हम क्या संस्कार देते हैं, छोटे छोटे बच्चों का क्या हश्र करते हैं। तो छोटे बच्चों के जहन में हम जो कुछ भर रहे हैं वो बड़े ही भर रहे हैं। और वो शायर का शेर अक्सर दोहराया जाता है कि देखकर बड़ों की दुनिया एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डरता है। कि एक बड़ों की दुनिया देखकर एक छोटा बच्चा बड़ा होने से डर रहा है कि क्या यही बड़प्पन होता है, यही कुछ किया जाता है, यही एक जुल्म सितम, यही एक दूसरे को दुत्कारना, यही एक दूसरे की निंदा बखीली करनी, यही एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, क्या यही बड़ा होना हुआ करता है। तो इस तरह के बच्चों को जो संस्कार दिए जाने चाहिए, जो बच्चों का अपना एक असल वजूद है, उसकी कदर करना ये भी हमारा एक फर्ज बनता है, यही हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि बच्चे किस प्रकार से
ऑब्जर्व भी करते हैं, बड़ों को देखते हैं, बड़े क्या करते हैं. Like once it happened, a couple, husband and wife, they invited guests to their house for dinner, for supper. And the time came and all the guests were there in the house. There were children too. And there was so much noise and children were breaking things, precious things in the house. So much gossiping was going on. So the wife, she was in the kitchen and she calls her young daughter and tells her that, child, we are going to start supper and we always pray to God before taking meals. So you will do it today. You will read the prayers. And the daughter says, Mom, I do not know what to say. I do not remember the words. And the mother says, no worries. What Mom says, that you repeat over there, you recite over there. And time came and the daughter, she started the prayer. Oh God, why on earth I invited these guests to my house? Because the mom was saying that, using those words in the kitchen. So we have to think twice, 100 times, that children are sharp observers, what we are giving them, what thoughts we are giving them, what sort of speech we are giving them, which they will imbibe. तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चों में भी ये संस्कार, सुंदर संस्कार, ये भरने बहुत आवश्यक हैं. और ये सारी जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर ही है कि वो अपने ऊपर इस प्रकार से जज्ब रखें, अपने आप को विवेक पूर्वक निभाएं और इस प्रकार से बच्चों को भी एक गलत रास्ते पे जाने से रोकें. जो कि आज कई कई ऐसी मिसालें कि छोटे छोटे बच्चों से चोरियां करवाई जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों से डाके डलवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में हथियार दे के जाने लेने के उनको साधन बनाया जा रहा है. लेकिन आप सभी बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं कि वो ऐसे भव्य नागरिक बने आने वाले समय में, कि वो शान बने समाज की, देश की, विश्व की, मानव जाति की वो असल पहचान बने. तो इस तरह से बच्चों के प्रति भी हमने इस तरह से जागरूक होना है. तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है. और अंत में इसी अरदास प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा कि दातार प्रभु कृपा करे, आप सभी को तौफीक शक्ति दे, ताकि जो उसूल है मानवता, प्यार, भाईचारे वाले, एकता वाले, हार्मनी इन वननेस जो नारा दिया गया, ये हार्मनी हमेशा जीवन में बनी रहे, ये सद्भावनाएं हमेशा जीवन में बनी रहे. और इस प्रकार से जो जैसे कहा भी है कि हार्मनी मेक्स स्मॉल थिंग्स ग्रो एंड लैक ऑफ इट मेक्स ग्रेटर थिंग्स डिके. तो ये हार्मनी, ये मिलवर्तन, ये सद्भावना, ये हमारे मन में बनी रहे. हार्मनी बिटवीन द माइंड, बॉडी, सोल, ये इस प्रकार से हार्मनी हमारे अपने एक वजूद में बनी रहे. क्योंकि कई दफ़ा हम अपने आप में हार्मनी में नहीं होते हैं. तो इसी तरह से हम अपने आप में भी हार्मनी में रहें और चारों तरफ हार्मनी भरा वातावरण स्थापित करने में भी अपने योगदान देते चले जाएं. इन्हीं शब्दों से दास साहब से इजाज़त चाहेगा. सत्संगत जी, धन्य.